मुंबई सटे मीरा रोड में भी कर्जत की तरह यहाँ पर बिल्डर ने एक समुदाय की तस्वीर लगाई गई। देख सकते हैं किस तरह से एक मुस्लिम परिवार का तस्वीर लगाया गया है। घर बेचने की कोशिश किया जा रहा है और यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये मुंबई सटा मीरा रोड है और मीरा रोड में बिल्डर ने मुस्लिम समुदाय के या परिवार के एक फ़ोटो लगाया है और फ़ोटो लगाकर घर बेचने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ के हिंदू समाज के लोग हैं, ये पहुँचे हुए हैं, विरोध जता रहे हैं। हम इन लोग से बात करते हैं। क्या आप लोग विरोध जता रहे हैं? हमारा विरोध ये है कि बिल्डर इस तरह की जाहिरात लगा के जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम निषेध करते हैं। इस पूरे परिसर में जितने भी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है इस परिसर में जिनका भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप कहीं भी जाएंगे आपको इस तरह का जाहिरात नहीं दिखेगा कि एक विशेष समुदाय के लिए कुछ बनाया जा रहा है, ऐसे दंपति की फोटो लगाई जा रही है जो एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे ये मतलब दिखाना क्या चाहते हैं? और ऐसे सिर्फ एक बिल्डर नहीं है, पूरे शहर में ऐसे और भी बिल्डर्स हैं। चाहूँ तो आप बोलो तो नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन पूरे शहर भर में ऐसे कई सारे बिल्डर हैं। जगह जगह पे ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिस तरह से सब माहौल बनाया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लिए कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं। अगर मुझे या हमारे जैसे लोग, हमको अगर घर लेना हो तो हम तो ये देख के ही फिर पीछे हट जाएंगे, नहीं भाई ये तो हमारे लिए है ही नहीं। तो ये जो दोहरा कानून है कि इनके लिए अलग एक स्पेशल कानून चलेगा, इनको अलग प्रिविलेज दी जाएगी और हमारे बिल्डर जो हैं वो एकदम न्यूट्रल होकर अपने आप को दिखाना पड़ेगा उनको। वो ये नहीं लिख सकते कि हम मंदिर बना रहे, उनको लिखना पड़ेगा हम प्रेयर रूम बनाएंगे। ये यहाँ पे सीधा सीधा साफ साफ लिखते हैं हम मंदिर बनाएंगे, हम आपको स्लॉटर रूम देंगे, मस्जिद बनाएंगे, स्लॉटर रूम देंगे, जो भी। तो इस तरह का ये दोहरा कानून किस चीज़ के लिए? तो अगर ये ऐसे तो स्पष्ट कर दे, ये स्पष्ट कर दे, कानून स्पष्ट कर दे कि अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो हमारे बिल्डर्स भी वो चीज़ फॉलो करेंगे ना, कि वो भी ऐसे बनाएंगे कि एक विशेष समुदाय के लिए हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बाकी लोग मत आओ। इस तरह का वातावरण बनाना है तो ये स्पष्ट कर दो, या तो फिर ये जो जाहिरात है, ये जो इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है, इसको खत्म करो यहीं पे। यही हमारी मांग है बस। जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर में एक मुस्लिम परिवार को दिखाया गया है, क्या संदेश देने की कोशिश किया है बिल्डर? सीधा साफ है कि भाई सबको परेशान, सबके सेंटिमेंट हर्ट करने का मेरे को लग रहा है सब किया जाए साजिश। और मुझे लग रहा है कि ये खाली पोस्टर हटाने से कुछ नहीं होने वाला है, जो करने वाले हैं उसको भी बंद करना पड़ेगा। वो होना नहीं चाहिए बेसिकली। वो होगा तो फिर बहुत सारे लोग के सेंटिमेंट हर्ट होंगे और आगे जाके क्या होगा फिर पब्लिक को ही पता है। घर बेचने की कोशिश किया जा रहा है कि मुस्लिम को ही घर मिलेगा। अभी यहाँ पे ऐसा है कि हमने तो किसी को मना नहीं किया कि आप मत आओ, आप मत रहो। सब बोलते ही हैं कि सब रहो, एकजुट रहो, और रहे भी रहे सब लोग। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है सिर्फ ए बिल्डिंग में, जहाँ पे अपने हिंदू भाई लोग अभी बहुत कम बच गए हैं। सबको निकलना पड़ा ज़बरदस्ती, जो निकलना नहीं चाहते थे अपने घर बार बेच के चले गए लोग। तो ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी बेसिकली। आप भी पहुँचे हुए हैं, क्या मांग करेंगे? मेरी मांग है कि ऐसे बिल्डर हैं उनको परमिशन नहीं दिया जाए ऐसे बिल्डिंग बनाने का। जो अलग हिसाब से मुसलमानों को बिल्डिंग बनाया जा रहा है, उसके अंदर मस्जिद बना के दे रहे हैं, जो उसमें लिखा है जो हलाल करने का है, मतलब उनको बकरा काटने का तो भी है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा मांग यही है। क्या मांग करेंगे आप? और जैसे कि ये आपने भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे बकरा काटने के लिए एक स्पेशल स्लॉटर हाउस बनाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी चीज़ ना बनाई जाए जिससे दूसरे की सेंटिमेंट्स के हर्ट हो। और अभी हमको यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जो आसपास की बिल्डिंगें हैं, बकरी ईद में उनको ये कहा गया था कि अगर आपके सोसाइटी में बकरा नहीं काटने दिया जा रहा है तो आप हमारी सोसाइटी में काट सकते हैं। तो ये क्या किस तरीके का यहाँ पर कानून है? यहाँ पर क्या अलग कानून चल देगा? बस यही हमारा सवाल है। चाचा, पोस्टर के जरिए क्या जताना चाहता है बिल्डर? कि एक सोसाइटी के लिए खासकर, और अगर ऐसा रहा देश के, फिर लॉ एंड ऑर्डर पे खतरा होगा। आगे चल के हिंदू मुस्लिम वाला होगा। धर्म के नाम तो बांट चुके हैं देश को, वापस हिंदुस्तान को वही वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर एक धर्म के नाम पे देश बन जाए, जाके वहाँ अपने कानून बनाओ। यहाँ रहना है तो यहाँ के संविधान को मानना पड़ेगा। क्या आप देखते हैं, ये देख रहे हैं पोस्टर से क्या संदेश देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है इस शहर में। अभी तक जो भी बिल्डिंग्स है, कोई ऐसा बिल्डर नहीं था जिसने ऐसा पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकेशन दिया हो कि हाँ इस कम्युनिटी के लिए है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बिल्डर है रसाज, उन्होंने किया, एक बिल्डिंग बनाई उन्होंने, फिर ये बनने जा रही है। फिर तो ये बंटवारे वाली स्थिति हो गई ना, कि हर बिल्डर अपने अपने कम्युनिटी के लिए करेगा। जैन बिल्डर अपने जैन के लिए सुरक्षित कर देगा, गुजराती अपने गुजराती के लिए कर देगा, यूपी वाला बिल्डर अपने यूपी वालों के लिए कर देगा। फिर इसी देश में, इस शहर में अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग स्टेट के लिए आरक्षित हो जाएगा। फिर ये जो भाईचारा, सामाजिक व्यवस्था की बात होती कहाँ से होगा? मैं बाजू वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, हमारी बिल्डिंग में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन सब मिल के रहते हैं, कोई इशू नहीं है।
इस बिल्डिंग में भी ये हिल गैलेक्सी व्यू है। पहले यहाँ पे मुझे लगता है कि 40% के आसपास हमारे हिंदू हुआ करते थे, अभी मुश्किल से यहाँ पे 10% ही बच्चे हैं या 5% बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ बढ़ते हैं, हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, इनके यहाँ कम। ऐसा क्या होता है और ये क्या ज़रूरत है इसकी कि मतलब स्पेशली कि मतलब एक एरिया के माहौल को बिगाड़ने के लिए कि हम सिर्फ मुस्लिम्स को ये फ़ोटो लगाने मतलब है कि सिर्फ वहाँ पर ही जाएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे। आप मस्जिद स्पेशली उसमें मस्जिद आप अलॉट कर रहे हो, तो अब ऐसे फिर मांग होगी शहर में। हाँ, ये सारी चीज़ जो हो रही है, यहाँ का जो शासन व्यवस्था BMC है जो परमिशन देते हैं, कहीं कहीं परमिशन दी गई होगी ना, तो ये BMC सरकार की जिम्मेदारी होती कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए, नहीं तो स्थिति शहर की बिगड़ेगी। अच्छा, आप पोस्टर देख रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश किया है बिल्डर ने? ये जो उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग गूगल पे भी देखा है, तो हमारा हिसाब से लगता है ये लोग भेदभाव ले रहे। जो हमारा मीरा भाईंदर का जो हम लोग वातावरण देखा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहते हैं। कोई भी सोसाइटी है जहाँ पे नवरात्रि भी होता है और रमजान ईद के टाइम पे खीर कुरमा भी फेस्टिवल बनाया जाता है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं कोई भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं जो आने वाला दिन में ख़तरनाक हो सकता है। और हमारा जो देश का जो कानून है, संविधान है, उसमें कोई भी सोसाइटी का अंदर में आप कुर्बानी का एरिया नहीं कर सकते हो। उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होता है जिसके लिए लाइसेंस होता है, उसको जो स्लॉटर हाउस बोलते हैं। बट ये लोग अभी पोस्टर में क्या लिखा है कि अंदर में कुर्बानी का बाद जगह दिया जाएगा। सो दैट इज़ नॉट एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। तो वो लोग उसको भी वायलेट कर रहे हैं। तो प्रशासन से हम लोगों का यही निवेदन होगा, ये सब रोकिए। हो सकता है इसका पीछे जो अभी क्यों कर रहे हैं वो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो अंदाज़ा है इसका पीछे कोई षड्यंत्र हो, कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। जैसे हम लोग कश्मीर में देखा, बंगाल में देखा, 1-2 जिहादी आया और पूरा वातावरण को उलट दिया और वहाँ पे जो जनविनाश है वो भी बदल गया। उसका एग्जाम्पल खुद है, बिल्डिंग है, इसका जो फेज़ 1 है जहाँ पे 1 साल पहले देयर वाज मोर। अभी आप क्या चाहते हैं? ये बंद करना है और ये सबके लिए खुलना है, और जो ऐसा करके वो लोग जितना भी किया उसको सबको कैंसिल करके नया तरीका से उसको मार्केटिंग चालू करने का है। ये देख सकते हैं कि यहाँ के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से करजत में हुआ है और अब मीरा रोड में भी यही देखने को मिल रहा है। इनका मांग है कि इस तरह से पोस्टर ना लगाया जाए, क्योंकि इस तरह से पोस्टर लगाने से कहीं न कहीं यहाँ का धार्मिक वातावरण खराब हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है, और इस तरह से पोस्टर जल्द जल्द हटा दिया जाए। हेमकांत के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक भारत, मीरा रोड।